बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं हाउ टू कुक। अगर आपको भी घर में ही रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा बनाना है तो इसके लिए आपको ओवन की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो, है ना अमेजिंग। और इसका ब्रेड स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो पिज़्ज़ा की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करके आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा घर में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में 1 कप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसमें उंगली डिप करते हैं तो आपकी उंगली जले नहीं। 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून खमीर ऐड करेंगे। सबसे पहले यीस्ट को ब्लूम करेंगे यानी एक्टिवेट करेंगे, तभी तो हमारी ब्रेड अच्छे से बनेगी। तो 5 मिनट में ये ब्लूम होना शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट रखने के बाद इसमें बबल्स आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। इससे हमारी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने खमीर को जो है वो रेडी कर लिया था। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें ये मिक्सचर मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही 2 टेबलस्पून हम घी जो है इसमें यूज करेंगे। सैचुरेटेड फैट का होना जो है वो पिज्जे में बहुत ज्यादा अहम होता है, इसलिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। नरम हाथों से इसको आपने गूंद लेना है अच्छे से। खमीर को हम डायरेक्ट भी इसमें यूज कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं इसको यूज इसमें तो वो खमीर का दाना जो है वो अच्छे तरीके से घुल नहीं पाता। तो ये आपको बहुत ज्यादा स्टिकी लग रहा होगा और आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो है अच्छे से नीड नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये बहुत अच्छे से नीड हो जाएगा। पिज्जा बनाने में सबसे अहम स्टेप जो होता है वो डो का ही होता है। तो जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी, जितनी अच्छी ब्रेड बनेगी, उतना ही आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनेगा, फ्लफी बनेगा। तो आपने डो को बहुत अच्छे तरीके से नीड करना है। इसको नीड करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैदा हम यूज करेंगे और इसको सही फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। किसी सरफेस पे रख के आपको 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छे तरीके से नीड करना है। हथेली की मदद से अच्छे तरीके से आपने 10 मिनट तक इसको नीड करना है। ये जरा मेहनत तलब काम है पिज्जे में, लेकिन इससे पिज्जे की डो बहुत अच्छी बनेगी। इसकी ब्रेड अमेजिंग बनके तैयार होगी। शुरू में आपको देखने में लग रहा था कि ये बहुत स्टिकी है और ये अच्छे से नीड नहीं होगा, लेकिन ये देखें कितना अच्छा नीड हुआ है और इसने बहुत अच्छी अपनी शक्ल तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं। पिज्ज़ा की डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साथ हम इस तरह से लगा देंगे ताकि इसकी जो डो है ताकि डो इसकी ड्राई ना हो जाए। इसकी साइडों पे भी अच्छे तरीके से ऑयल लगा देंगे। ऑयल अच्छे से लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे। जब तक हमारी पिज्ज़ा की डो जो है वो राइस हो रही है तो चिकन तैयार कर लेते हैं। 1 प्याली बोनलेस चिकन जो है वो मैं ऐड करूंगी पैन में। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं। 1/2 स्पून सोया मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून दादर मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने दही ली थी, उसको ऐड कर लूंगी इसमें और इसको अच्छे से पका लेंगे। दही के पानी में चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब इसको साइड पे कर देते हैं। पिज्ज़ा डो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी राइस हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पिज्ज़ा बनाने के लिए आपने इस तरह का सांचा ले लेना है और उसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। पूरी प्लेट को बहुत अच्छे तरीके से ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है ताकि आपका जो पिज्ज़ा नीचे से चिपके नहीं। साइडों को भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है आपने ऑयल के साथ। अब ये जो रोटी है इसको हम सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इस तरह फैला लेना है इसको। इसके जो किनारे हैं आपने इस तरीके से मोटे रखने हैं। दरमियान से ये थोड़ी पतली होगी, लेकिन इसके किनारे जो होंगे वो थोड़े मोटे होंगे। इस तरीके से आपने हाथों की मदद से ही आपने इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा मोटा रखना। एक कांटे की मदद से आपने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने से ये होगा कि आपकी दरमियान से रोटी जो है बहुत ज्यादा फूल के मोटी नहीं हो जाएगी। सबसे पहले इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे।
तो ये बाज़ार में इजीली आपको मिल जाती है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिल रही बाज़ार से तो आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। टमाटो केचप में थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड करके आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। चीज़ की टॉपिंग करेंगे अब इसके ऊपर। तो चीज़ अपनी मर्जी से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। चिकन की टॉपिंग करेंगे इस तरीके से। वेजीज इसमें ऐड करेंगे। वेजीज आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे, उनको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया था। कैप्सिकम मैंने ली थी, उसको भी मैंने चौकोर कटिंग कर लिया था, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने लिए थे और उनको भी चौकोर कटिंग कर लिया था, वो भी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से पिज़्ज़े की लुक देखें कितनी अमेजिंग आई है। तो अगर आपको मेरी ये पिज़्ज़ा की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। एक अंडे की जर्दी मैंने ली है, इसके साथ मैं इसके किनारों को ग्रीस करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवन के बगैर आप घर में पिज़्ज़ा कैसे बहुत अच्छा जो है तैयार कर सकते हैं। एक कढ़ाई मैंने ले ली थी और उसके पेंदे में नमक जो है वो मैंने बिछा लिया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया। यानी प्री हीटेड बर्तन में आपने इसको रखना है। पिज़्ज़े को कवर करके इसको रख देना है और 1 घंटे तक आपने इसको पकाना है और 1 घंटे तक आपने इसको बेक कर लेना है अच्छे तरीके से। 1 घंटे का टाइम गुजर चुका है। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या लुक आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अमेजिंग बनके तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। तो अब इसको मैं बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे तरीके से कुक हुई है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल भी नहीं जली है। तो अगर आपको पिज़्ज़ा की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें।